एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर अगर आपने पीने के पानी की क्वालिटी को ठीक से मेंटेन नहीं किया तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको परेशानी में डाल सकता है। हाय, आई एम प्रवीण कुमार, फाउंडर ऑफ गोफ्लो पाइप्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पार्टनर। तो जनरली जब प्रोजेक्ट्स पर वाटर को सप्लाई किया जाता है टू द हाउस होल्ड्स, वो पानी आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके किया जाता है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके पहले अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर होता है, फिर वहाँ से पंपिंग के थ्रू ओवरहेड टैंक में या डायरेक्ट भी सप्लाई हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड वाटर तक पानी पहुँचा कैसे। दुनिया में पानी का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है रेन वाटर। जब आपका रेनफॉल होता है तो वो लैंड पे गिरता है और उसे ग्राउंड वाटर की स्प्रिंग्स तक पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ों के कांटेक्ट में होके वो जाता है पानी, जैसे कि आपका लैंड पे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है। कई जगह पे तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें इतने मिनरल्स होते हैं, उनके थ्रू पानी जब सीप होके जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा कंटेमिनेशन हो जाता है। अब आप देखिए कि वो पानी हम अपने सीधे हाउस होल्ड को सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की कि आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का पानी ही आप सप्लाई कर सकते हो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस बात पे इंसिस्ट करता है कि आपको जो पानी आप सप्लाई करने जा रहे हो फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, उसके लिए आप IS 10500 आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसके ही क्वालिटी पैरामीटर्स आपको मैच करना पड़ेंगे। अब आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट पे जो पानी हाउस होल्ड को सप्लाई हो रहा है वो उसके अंदर पैथोजेंस हों, बैक्टीरियाज हों, उसके अंदर बदबू आ रही हो, उसके अंदर उसका टेस्ट खराब हो, और या फिर उसके अंदर ऐसी कोई मिनरल्स ना हो जो लोगों की हेल्थ खराब करे। तो कंप्लायंस को भी पूरा करना है हमें और लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इसलिए हमें IS 10500 को फॉलो करते हुए अपनी वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो अब देखते हैं कि IS 10500 में ऐसा क्या मेंशन है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे IS 10500, जो कि IS कोड है फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस। अब आप इसमें अलग अलग टेबल्स में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल 1 में उसके फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं पानी के, वो आपके बारे में बताया गया है। अगर टेबल 2 देखेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कि क्या जनरल पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम आप देखेंगे, बोरियम देखेंगे, बोरॉन देखेंगे, कैल्शियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं वो सारे इसमें दिखाए गए हैं कि उनकी क्या तो रिक्वायरमेंट है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट के हिसाब से क्या होना चाहिए, और परमिसिबल लिमिट इन एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स। यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है प्रोजेक्ट पे कि आपका पानी जो है उसमें कोई ऑल्टरनेट सोर्स है ही नहीं, तो उसके लिए फिर भी थोड़ी रियायत देके इन्होंने एक और पैरामीटर दिए हैं जिसमें कि परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स के बारे में बताया गया है। टेबल 3 आप देखेंगे तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनके पैरामीटर्स दिए गए हैं। टेबल 4 देखेंगे तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके पैरामीटर्स दिए हैं। और टेबल 5 अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू हैं वो उसके क्या लिमिट्स होनी चाहिए। टेबल 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि आपके जो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो मेंशन किए गए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जैसे टाइफाइड होती हैं, आपकी डायरिया होती है, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो कि जनरली बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं, और उनकी भी एक लिमिट दी गई है कि वो क्या उसके अंदर उसके पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ई कोलाई हुआ, आपके टोटल कोलीफॉर्म हुए, ये जो बैक्टीरियाज हैं आपके, इनकी क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है एज पर IS कोड, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि IS कोड में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं और उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें टेस्ट कराने हैं, क्योंकि हम लैब पे तो पानी भेजने वाले हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको किन पैरामीटर्स पे आपको ये पानी टेस्ट कराना है। तो आप IS 10500 दे सकते हैं और उसके हिसाब से उन्हें बता सकते हैं कि हमें ये पैरामीटर्स चाहिए ताकि हम अपने पानी की क्वालिटी को चेक कर सकें। अब मैं आपको एक सैम्पल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ जो हमारे एक प्रोजेक्ट पे हमने कराया था, जो एक NABL रजिस्टर्ड फर्म से हमने NABL रजिस्टर्ड लैब से एक टेस्ट कराया है। तो अभी आप देख रहे होंगे एक प्रोजेक्ट की वाटर की जब हम क्वालिटी चेक के लिए भेजते हैं तो किस तरीके की रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो देखिए इसमें टेस्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है कि आपका किसको ये टेस्ट रिपोर्ट भेजी गई है,
साथ ही क्या उसकी सैंपल का जो है वो कब की डेट का है, आपकी टेस्टिंग कौन से दिन हुई है वो भी उसके अंदर है, कब रिपोर्टिंग की गई है वो भी उसके अंदर मेंशन किया गया है, और वो किस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, ये रिपोर्ट कहाँ से ये ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट किया गया है उसके लिए भी इसके अंदर मेंशन्ड होता है रिपोर्ट्स के अंदर। अब अगर आप उस रिपोर्ट्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वही सारे पैरामीटर जिनके बारे में भी हमने बात की थी, कलर, ऑर्डर, पीएच वैल्यू, टेस्ट, आपका टीडीएस कितना है, उसमें आयरन मैग्नीशियम कितना है, उसके अलावा आपके यहाँ कैल्शियम, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, ये सारा कितना है, टोटल हार्डनेस कितना है, हार्डनेस जानना बहुत ज़रूरी है उस किसी भी पानी की। और आप देखेंगे कि सारे पैरामीटर्स IS 10500 के हिसाब से इसके अंदर टेस्ट करके दिखाए हैं। आपको एक सैंपल मैंने दिखाया है अभी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली आपके पास में जब रिपोर्ट आएगी तो आपको एक आइडिया लग गया अब इससे कि किस तरीके की रिपोर्ट आपको वहाँ से कलेक्ट होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। तो आप अपने प्रोजेक्ट पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर जो कंज्यूमर्स को पानी सप्लाई हो रहा है वो पानी IS 10500 के हिसाब से उसके क्वालिटी पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, ताकि ना तो आपको कोई कंप्लायंसेस में दिक्कत आए और साथ ही आपके कंज्यूमर्स से भी आपको कोई भी कंप्लेंट ना आए। तो दोस्तों चैनल पे जरूर आते रहें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लाते हैं एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर वाटर एंड वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए पूरी जानकारी। और साथ ही मेरी ये अपील भी रहेगी कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ आप ये जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम प्रवीण कुमार, साइनिंग ऑफ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।